वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं अपने सिलेबस को 50 डेज़ में कंप्लीट करने वाली हूँ। सिलेबस अ काइंड ऑफ 50 डेज़ का चैलेंज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इतने सारे बैकलॉग्स हैं। मेरा कोई भी रिवीजन नहीं हुआ है, मैंने आज तक कोई भी टेस्ट नहीं दिया है। तो 50 डेज़ में मैं कैसे सब चीज़ों को पेस में लाऊंगी, कैसे सब चीज़ को प्रॉपर करूँगी, जिससे मतलब मेरा सिलेबस जो है वो टाइमली कवर हो जाए, मैं अच्छे से टेस्ट दे पाऊँ, अपने मार्क्स का एनालिसिस कर पाऊँ, अपने टेस्ट का एनालिसिस कर पाऊँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगी। तो मैं अभी सलीम सर का एसएचएम का ये वाला लेक्चर देख रही थी जो सर ने एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए अपलोड किया था। मेरा फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, लेकिन स्टिल मैं सोच रही हूँ कि अब जो चैप्टर्स बैच में आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसे एसएचएम तो ये कंप्लीट हो गया। अब सर ने वेव स्टार्ट किया है और वेव भी कंप्लीट हो गया। वेव का मैंने 2 लेक्चर लिया है, वेव का 1 लेक्चर नहीं, वेव का 2 लेक्चर मेरा बचा है और उसके बाद सर ने सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया क्लास 12th का। तो मैंने पहले ये सोच लिया है कि मैं अब वो सब मिस नहीं करूँगी। तो चलिए मैं आपको अपना शेड्यूल दिखा देती हूँ कि मैंने क्या प्लान किया है, कैसे मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करूँगी टाइमली। मैंने सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बना लिया है कि मुझे कौन सा चैप्टर कब करना है। आई नो आपको 50 डेज़ की प्लानिंग साथ में नहीं करनी चाहिए या 100 डेज़ का चैलेंज नहीं लेना चाहिए। मैंने 100 डेज़ का चैलेंज क्यों नहीं लिया? मैं 100 डेज़ का चैलेंज लेके सब कुछ कंप्लीट कर सकती थी। लेकिन 50 डेज़ बाद ज़रूरी नहीं है जो सिनेरियो मेरा आज है वो सिनेरियो मेरा तब भी हो। तो कोई भी शेड्यूल इतना लॉन्ग मैं नहीं बना सकती हूँ। मैंने 50 डेज़ का चैलेंज लिया, लेकिन आज से मैं 30 डेज़ बाद का नहीं सोच रही हूँ। मैं बस अभी एक रफ़ आइडिया बनाई हूँ कि कैसे मैं सिलेबस को कंप्लीट करूँगी। मैं हर वीक पे फ़ोकस करूँगी कि एक-एक वीक में मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, रिविज़न को कंप्लीट करने में जाए। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे अपना सिलेबस को का अपडेट लिख लिया। मैंने जैसे रफली इस डायरी में पहले से ही प्लान करके रख लिया था और उसके बाद मैंने उसको फेयर आउट करके यहाँ पे बनाया है। तो गाइज़ जैसा मेरा जो 30 नवंबर को मेरा एक टेस्ट है, जिस टेस्ट में मेरे सिलेबस में आ रहा है ये वाले चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, केटीजी, थर्मोडायनामिक, ऑसिलेशन। तो ये सब मेरा बैकलॉग में है, बट मैंने सोचा है कि कुछ भी हो जाए गाइज़, कुछ भी हो जाए, मैंने आरटीएस टेस्ट सीरीज़ ली है, मैं टेस्ट देना नहीं छोड़ूंगी। भले मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, मेरे मार्क्स कम आएँगे, मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊँगी, मेरा एक सब्जेक्ट पीछे रहेगा, बट स्टिल मैं टेस्ट देने की प्रैक्टिस नहीं छोड़ूँगी। मैंने ये सोच लिया क्योंकि मैंने 3-4 टेस्ट स्किप किए हैं और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मतलब पहले मैंने ये सोचा था कि उन टेस्ट में थोड़े चैप्टर्स आ रहे थे, लेकिन मैं चाहती तो कंप्लीट कर सकती थी, मैं टेस्ट दे सकती थी, लेकिन मैंने नहीं दिया। कैसा भी जाए टेस्ट मुझे देना है गाइज़। मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी मेरी तरह नीट एस्पिरेंट हैं। आई नो किसी का सेकंड ड्रॉप होगा, किसी का थर्ड ड्रॉप होगा, इट्स ओके। वैसे मेरा ये फर्स्ट ड्रॉप है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी गाइज़, अगर आपको नहीं आ रहा है, आपका सिलेबस कम कंप्लीट हुआ है, इट्स ओके। कौन आपको जज कर रहा है? कोई जज भी कर रहा है तो वो आपका फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल नीट का एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपको उससे कुछ सीखने को ही मिल रहा है, अगर आपको वो टेस्ट दे के एक मोटिवेशन ही मिल रहा है कि नहीं, मैंने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मुझे नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना। जब हम उसमें परफॉर्म ही नहीं करेंगे, जब हम उस टेस्ट से ट्रिगर हो जाएँगे, उससे पहले ही पैनिक हो जाएँगे, हम टेस्ट देंगे ही नहीं, तो हमको अपनी अच्छाई और बुराई कैसे पता चलेगी? इसलिए आप लोग भी अगर टेस्ट लिए हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ अगर कोई भी लिए हैं, तो उसको स्किप मत कीजिए, आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे नीट का जो सिलेबस है, मैंने यहाँ पे क्लास 11th का सिलेबस लिखा है। तो ये है कि मैंने जब न्यू-न्यू चैप्टर, न्यू-न्यू बैच लिया था यकीन 2.0, तब उसमें सबसे पहले ये चैप्टर्स हुए थे। तो मेरा सेल चैप्टर, सेल साइकिल तो कंप्लीट है। उसके अलावा मेरा लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट है, बाकी कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गनाइजेशन कंप्लीट है, लेकिन इसमें भी मेरा कॉकरोच वाला पार्ट और मेरा फ्रॉग वाला पार्ट बचा हुआ है, तो मैं इसको कंप्लीट नहीं मानूँगी। तो मैंने अभी ये सोचा है कि मैं इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए डिटेल लेक्चर्स पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि यकीन 2.0 बैच में पूरा क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब 12th स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने ये सोचा है कि अब 12th स्टार्ट हुई है, तो मैंने 12th के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और मॉलिक्यूलर, मैं यकीन 1.0 से बॉटनी पढ़ती हूँ अर्चना राठी मैम से, तो उन्होंने ये वाला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट करा दिया है और ये मैंने कंप्लीट कर लिया। मेरा 1-2 लेक्चर बचा है, तो वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। मेरे बस नोट्स बनाने पेंडिंग है और रिविजन करना। उसके बाद उन्होंने मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट किया, ये मेरा कंप्लीट है जहाँ तक अभी हुआ है। और मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आकांक्षा मैम से पढ़ रही हूँ, तो ये अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो गाइज़ देखिए, अगर आप लोग यकीन बैच से पढ़ रहे हैं या फिर पीडब्ल्यू के कोई भी बैच से पढ़ रहे हैं, तो अभी तक मोस्ट प्रोबेबली यकीन 2.0 में आई गेस सिलेबस हो गया है 11th का पूरा बायो में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मैं भी यही फॉलो कर रही हूँ, आप भी यही फॉलो करिए कि 12th की बायो जो है वो डिफरेंट है। तो आप 12th की बायो को अगर चाहते हैं, तो न्यू लेक्चर के साथ स्टार्ट करिए। क्या है, एक रोज़ एक-एक लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके साथ उसका रिविजन कर लीजिए, डीपीपी सॉल्व कर लीजिए। एटलीस्ट आपके 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, उसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एटलीस्ट उसका जो वेटेज है वो तो खराब नहीं होगा। आपके 11th के चैप्टर्स बचे हैं, आपके 11th के चैप्टर सफ़र कर रहे हैं, उन सफरिंग की वजह से आप अपने 12th की बायो को नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आप उसको अभी के अभी साथ का साथ लेके चलिए। आई नो हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, जब हम लोग ने 8 महीने मस्ती मौज की, तो इट्स ओके, अब कुछ मेहनत कर लेंगे लेकिन कंप्लीट कर लेंगे। तो 12th की बायो जो है मैं वो अभी बैच से ही कर ले रही हूँ।
उसके साथ साथ मैं टाइम निकाल के मैंने सोचा है, मैंने ये थोड़ा रफ शेड्यूल बनाया है कि अभी जैसे मेरा टेस्ट है 30 को, और 30 को मेरे टेस्ट में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आ रहा है, और मेरा आ रहा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एनाटॉमी आ रहा है। ये चैप्टर्स मेरे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मतलब जैसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेरा कंप्लीट है पूरा, तो मैं इसको रिविजन कर लूँगी, और केमिकल भी मेरा कंप्लीट है। नहीं तो मैं एक सी पाहुजा मैम है जो यूट्यूब पे पढ़ाती हैं बायोलॉजी, तो मैं उनका ये लेक्चर देख के अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगी। बाकी मेरा एनाटॉमी कंप्लीट नहीं है, मैं इसको विपिन सर से कंप्लीट कर लूँगी, और बाकी मैंने इस बार का टेस्ट दे लेना है। लेकिन मैं इस चैप्टर को ऐसे नहीं कंप्लीट करूँगी कि बस टेस्ट के लिए कंप्लीट करना है, नहीं। भले टाइम लग जाए, लेकिन मैं डिटेल में कंप्लीट कर लूँगी इस चैप्टर को। उसके बाद 30 के बाद जब बायो का टेस्ट मैं दे दूँगी, तब तक के लिए मैं 12th बायो का सिलेबस करती रहूँगी। उसके बाद दिसंबर, नवंबर तो चला जाएगा। दिसंबर में मैंने प्लान किया है कि 1 to 6 दिसंबर मैं अपना प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट कंप्लीट करूँगी। आप कहेंगे 1 to 6 मतलब 6 डेज़ में बस आप कैसे सिलेबस कर लोगी, इतने सारे लेक्चर्स पढ़े हैं बैच में। लेकिन मैं अभी बायो के लिए, देखिए कोई भी नीट एस्पिरेंट है, उसकी फिजिक्स और उसकी केमिस्ट्री 100% सफ़र करती है, लेकिन बायो में बच्चे बायो पढ़ लेते हैं। जहाँ तक हमको मेरी बात होती है अपने फ्रेंड्स वगैरह से, जिससे भी बात होती है, मैंने जिन भी नीट एस्पिरेंट्स को देखा है, उनकी बायो ऑलमोस्ट हुई रहती है, कुछ ना कुछ हुआ रहता है, और 11th का तो हुआ ही रहता है। तो इसलिए 1 to 6 दिसंबर मैं इसका सिर्फ वन शॉट डिटेल लेक्चर देख लूँगी सीप मैम के, या फिर आकांक्षा मैम के डिटेल लेक्चर पड़े हुए हैं। तो जैसे कोई भी 5 घंटे का लेक्चर है, आप लोग भी ऐसा किया करिए, 5 आवर का लेक्चर है, तो अगर आप उसको सिंगल सिटिंग में कंप्लीट करेंगे तो वो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप चाहो तो उसको 2-2 के स्लॉट में ले लो, बीच में आप ब्रेक ले लो। 2 आवर पहले देख लो, फिर 2 आवर देख लो, थोड़ा रिविज़न करके फिर बैठो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने जो पहले पढ़ा है वो मेरे दिमाग में अभी है। ठीक, तो मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ, 1 to 6 दिसंबर में ये चैप्टर्स कर लूँगी। मैं इसको स्लॉट्स में डिवाइड कर दूँगी, 2-2, 3-3 दिन के, और उसको कंप्लीट करते जाऊँगी और साथ में रिविज़न करती जाऊँगी। मैं अभी आपको बताऊँगी कि मैं अपने डे वाइज़ शेड्यूल कैसे प्लान कर रही हूँ। तो 1 to 6 दिसंबर मेरा ये करने का टारगेट है। उसके बाद 17 टू 13 दिसंबर मैं एनिमल फिजियो ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करूँगी, सॉरी गाइस, ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करूँगी। जैसे मेरा ये सब चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो ये सब चैप्टर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, और ये दोनों चैप्टर मैं टेस्ट के लिए पढ़ ही लूँगी। मुझे बस ये 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो वो 17 टू 13 दिसंबर में आराम से हो जाएगा। गाइस, मैंने ड्रॉप लिया है, मुझे कोई कोचिंग नहीं जाना रहता है, तो टाइम ही टाइम रहता है। आई नो मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, बट अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। उसके बाद मैं ये वाली यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है, और प्लांट किंगडम है थोड़ा हेक्टिक लगता है मुझे, बट एनिमल किंगडम मैंने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे ये थोड़ा आसान लगता है। तो 14 टू 20 दिसंबर के बीच में मैं ये सब कंप्लीट करूँगी। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ, मैं वीकली अपडेट अपनी टू डू लिस्ट डालती रहूँगी, अगर आप लोग कहेंगे वहाँ से मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि डेली मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, एवरीथिंग आई विल टेल देयर, ओके। उसके बाद मॉर्फोलॉजी एंड ये वाले चैप्टर जो है वो मैं 22 से 26 दिसंबर से कर लूँगी, और इसमें सेल और ये डन ही है, बायोमोलिक्यूल्स ही करना है, तो मैं ये 3 दिन का टाइम बायोमोलिक्यूल्स को दूंगी। तो गाइज, एट द एंड ऑफ दिसंबर मेरा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, विद फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद फुल एनसीईआरटी रीडिंग, अगर मैं इसको फॉलो करती हूँ तब। अगर नहीं फॉलो होता है तो फिर मुझे रिग्रेट करना पड़ेगा, और फिर उधर साइड बाई साइड 12th बायो का सिलेबस हो जाएगा। ठीक, और अगर मेरा ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो इस टाइम पे जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो इस टाइम पे मैं 12th बायो के आगे वाले चैप्टर्स यूट्यूब से कर सकती हूँ। तो ये तो मेरा बायोलॉजी का सिलेबस है। मैं अभी वन शॉट को प्रेफर करूँगी क्लास 11th के लिए, और क्लास 12th पे मैं अभी डिटेल जाऊँगी। केमिस्ट्री का मेरा ये है कि केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का अभी एक भी चैप्टर नहीं किया है। मतलब चैप्टर नहीं किया, मेरा चैप्टर नहीं किया है, ऐसे कहने का ये मतलब है कि मैंने या तो उसको पढ़ा है, या तो उसके लेक्चर्स देखे हैं, या तो मैंने सिर्फ उसके नोट्स बनाए हैं। मैंने उसके रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। मैंने ये सारे चैप्टर एक ना एक बार पढ़ा है, बट डिटेल में नहीं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए मैं इन सारे चैप्टर्स को इनकम्प्लीट मानती हूँ। तो ये चैप्टर्स मेरे इनकम्प्लीट हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, उसमें मैंने आईयूपीएससी के लेक्चर्स अभी भी नहीं देखे, आइसोमेरिज्म नहीं देखे, और बैच में जीओसी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने केमिस्ट्री के लिए ये सोचा है कि जो मेरा केमिस्ट्री है वो मैं जनवरी में करूँगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बस ऐसा लगता है कि उसको याद करने वाली चीज़ें हैं, और उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी थोड़ी अच्छी है, तो मैं उसको सिर्फ जनवरी में करूँगी, क्योंकि अभी याद करने का टाइम नहीं है, रिविजन उतना हो नहीं पाएगा इसलिए। टू फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सोचा है कि मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, मैं 3-3 चैप्टर के स्लॉट लूँगी। मेरा रिडॉक्स रिएक्शन वैसे अच्छा चैप्टर है, और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर मेरे ये 3 चैप्टर्स, ये तो पूरे 12th के हैं, और उसके बाद ये 3 चैप्टर और इक्विलिब्रियम मुझे चैप्टर अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं शुरू के 2 वीक में, दिसंबर के शुरू के 2 वीक में मैं ये चैप्टर्स करूँगी, और उसके बाद के 2 वीक में मैं ये चैप्टर्स करूँगी, और बीच में मैं इक्विलिब्रियम को एट द एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी स्टार्टिंग में ये करूँगी। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री मेरी स्टार्टिंग ऑफ जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी, इसलिए इसका मैं डिटेल आपको बताती रहूँगी डे वाइज अपने शॉर्ट्स को अपलोड करके या वीडियोज़ में। उसके बाद रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म के बिना शुरू करना एक बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मैं आईयूपीएसी के और आइसोमेरिज्म के या तो शुभकरण सर का या तो पंकज सर का मैं लेक्चर देख लूँगी। मेरे इसके पास इसके नोट्स मेरे पास हैं, तो मैं इसके नोट्स नहीं बनाऊँगी, मैं इसके लेक्चर देख लूँगी यूट्यूब से। और जीओसी के अभी 1 और 2 लेक्चर ही डले हैं बैच में, तो मैं बैच से जीओसी कंटिन्यू करूँगी, जिससे मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनवरी तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लेक्चर प्लानर में पंकज सर ने बोला था कि जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, तो ठीक है, जनवरी तक मैं ये कंप्लीट करूँगी। तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे हो जाएगा। कमिंग टू फिज़िक्स, तो गाइस फिज़िक्स में क्या करना है मुझे, मैं फ़िज़िक्स सलीम सर से पढ़ रही हूँ। तो फिज़िक्स में ये है कि क्लास 12th अब स्टार्ट कर दिया है सलीम सर ने, उसमें 14 चैप्टर हैं। तो फिज़िक्स
प्रैक्टिस करना पड़ता है। और मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि सलीम सर शुरू से पढ़ा रहे थे, मैंने शुरू से बैच लिया हुआ था, बट मैं शुरू से नहीं कंटिन्यू की। मैं जब भी बैच में देखती थी कि सर केपीपी के सॉल्यूशंस दे रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत रिग्रेट होता था। क्योंकि फिज़िक्स ही वो सब्जेक्ट है जो हमारे नीट में मार्क्स को, मेरे हमारे रैंक को डिसाइड करेगा, तो फिज़िक्स को हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री, बायो सब इंपॉर्टेंट है, बट फिज़िक्स हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्लास 12th यकीन 2.0 बैच में स्टार्ट हो गई है। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं सलीम सर के साथ जाऊँगी और ये 14 के 14 चैप्टर मैं बैच से प्योरली कंप्लीट करूँगी। ठीक है, जो पीछे का छूट गया, छूट गया। क्लास 12th मैंने फिज़िक्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी ड्यूरिंग माय स्कूल। मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था और मेरा स्ट्रॉन्ग भी है, तो बहुत अच्छा लगेगा, अंडरस्टैंड करने में, समझ में आ जाएगा। तो मैं ये 14 चैप्टर सलीम सर से करूँगी। बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैं 30 को मेरे टेस्ट है जिसमें ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं और इसमें मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हुआ है। मुझे ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर करना है। तो थर्मो और केटीजी के सिर्फ 5 लेक्चर हैं, तो ये तो मैं डिटेल्ड ही देख लूँगी। उसके बाद काइनेमेटिक्स तो मोस्ट ऑफ द लोगों का हुआ ही रहता है, मेरा भी है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है उसकी। एनएलएम, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, मोशन, इन सब के सलीम सर ने वन शॉट डाले हैं पीडब्ल्यू नीट चैनल पे, मैं वहीं से करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वन शॉट, मुझे वर्दी लगता है, देखने लायक लगता है, क्योंकि उसमें सब कुछ रहता है, सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ता है, तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैं अपना क्लास 11 सलीम सर के वन शॉट से कंप्लीट करूँगी। जो छोटे चैप्टर्स हैं जैसे ये सब, तो ये सब मैं डिटेल्ड ही देख लूँगी सैटरडे संडे में या कभी टाइम निकाल के। बाकी मैं ये इस पे फोकस करूँगी और साथ का साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी फोकस करूँगी। ये तो हो गया मेरा सिलेबस कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। आई नो अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं आपको डे वाइज़ बताती रहूँगी और मैं अपनी टू डू लिस्ट शेयर करती रहूँगी। इफ़ यू गाइज़ वांट प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर जब मैं पोस्ट करूँगी, और तब ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि मैं अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपने सिलेबस का एक प्रिंट निकाल लिया है जिससे कि टॉपिक्स क्लियर रहें कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, क्या-क्या टॉपिक है। आप लोग भी चाहो तो सिलेबस का प्रिंट निकालना, इफ़ यू वांट द पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। और फिर रही बात, आप लोगों को लगेगा कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा, क्लास भी करना है, उसके साथ सब कंप्लीट भी करना है। तो मैंने कुछ ऐसा शेड्यूल बनाया है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं इसको आपको बता देती हूँ। मैं मॉर्निंग में एनसीईआरटी रीड कर लूँगी सो के उठने के बाद। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ या नाइट पर्सन हूँ, मुझे जब जो सूटेबल लगता है मैं वैसे पढ़ लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मॉर्निंग में वन शॉट लेक्चर्स करूँगी सीट मैम के या आकांक्षा मैम के। उसके बाद मैं 3 क्लासेस लूँगी, ये मेरा 2 घंटे या 1 एंड हाफ आवर में हो जाता है, मुझे बायो लेक्चर्स लेने में टाइम नहीं लगता है। उसके बाद मेरी ये 3 क्लास है, मैं इसको रिकॉर्डेड ही पढ़ती हूँ। और फिर वो पढ़ने क्लास करने के बाद मैं शाम को उठूँगी तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर लूँगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं फिजिकल केमिस्ट्री करूँगी और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं फिजिक्स करूँगी। जहाँ पे मेरा शाम को ये नहीं पढ़ना है उस दिन मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, और जिस दिन ये नहीं पढ़ना है उस दिन इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। फिर रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस बायो की, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स की तो मैं 12th वाली जो है उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करूँगी। और फिर जो भी मैंने दिन में पढ़ा है डीपीपी वगैरह उसके रिविजन करूँगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, मैं आपको डे वाइज़ शेड्यूल अपना बताती रहूँगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।